उनके जो वंशज हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, अर्थात जो मर्यादा वाले हैं, उनका सबका जो चरित्र दिया हुआ है। तो पहले भोले बाबा जी ने जैसे रामचरितमानस लिखी वैसे बांट भेदी, फिर वाल्मीकि जी ने लिखी। परंतु आज से 400 साल पहले संत तुलसीदास जी ने 80 साल की उम्र में भोले बाबा और पार्वती की कृपा से रामचरितमानस लिखने का संकल्प किया। भोले बाबा के दर्शन हुए, पार्वती के दर्शन हुए, हनुमान जी की तुलसीदास जी ने आराधना करके उन्होंने राम भगवान जी का चित्रकूट में जो दर्शन पाया, उन्हीं की प्रेरणा हुई। बड़े विद्वान थे संत तुलसीदास जी, और उन्होंने भोले बाबा की कृपा से जैसे लिखना प्रारंभ किया तो वो जो है संस्कृत में लिखते, हर रोज संस्कृत में लिखते, और जब रात को सो जाते जब सुबह देखते तो लिखा हुआ साफ। अभी एक बार में हर रोज ऐसा होता है, वो लिखते हैं बड़े भाव से, कलम बदली, स्याही बदली, कागज बदला, सब कुछ करके देख लिया। संस्कृत में लिखते हैं और दिन भर का जो लिखा हुआ दूसरे दिन सुबह उठ करके देखते हैं तो वो जो है साफ। अब एक दिन रोते हुए तुलसीदास जी श्री राम भगवान को याद करते हुए सो गए, तो स्वप्न में उन्हें भोले बाबा जी के दर्शन हुए, और भोले बाबा जी कहते हैं कि ओ भाई, ये जो आप संस्कृत में लिख रहे हैं, आप संस्कृत में मत लिखो, आप जो है वो साधारण भाषा में लिखो, जिससे कि हर एक मानव इस ग्रंथ को पढ़ सके, इस ग्रंथ को समझ सके, और पढ़ेगा समझेगा तभी तो जीवन में उतार सकता है, तभी तो जीवन में ये राम भगवान जी का आचरण करेगा। इसलिए साधारण भाषा में लिखो। इसके पीछे कारण क्या रहा है? क्योंकि पता था कि आगे आने वाला जो समय है उस समय संस्कृत शायद सभी लोग ना समझ पाए, ये ना पढ़ पाए, और जैसा कि आगे हो रहा है 400 साल पहले संत को पता था कि ऐसा आगे होने वाला है हमारी संस्कृति के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, क्योंकि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत में हैं, और संस्कृत को नीचे लगाने के लिए इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, या फिर पीछे की सरकारें हों, और संस्कृत को जो है एक किनारे लगाते लगाते बिल्कुल किनारे लगा दिया। अब जब हमें अपने इतिहास का, अपने धर्म का, अपने सनातन का ही ज्ञान नहीं होगा, जो सारे का सारा संस्कृत में है, तो फिर हम आपको उसका ज्ञान कहां से होगा? अब रामचरितमानस है, साधारण भाषा में लिखी है, खड़ी बोली में लिखी हुई है, ग्रामीण भाषा में लिखी है, हर कोई इसको पढ़ सकता है, पढ़ करके इसको समझ सकता है, और समझ करके इसको अपने जीवन में उतार सकता है। कथा सुनी कब जाकर के सफल होने वाली है? जब हमने उस कथा को सुना, सुन करके उसको समझा, और समझ करके अपने जीवन में वैसा करने का प्रयत्न किया, अर्थात आचरण किया। कि सीता माता अपनी सास के संग, अपने ससुर के संग, अपने देवरों के संग कैसे व्यवहार करती थी, छोटों के संग कैसा व्यवहार करती थी, एक सास अपनी बहू के संग, साथ ही अपने बहू के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो ये जो है हर कोई समझ सकता है, और समझ करके अपने जीवन में वैसा करने का प्रयत्न करेगा तो समझ लो कि हम राममय हो गए। तो उन्होंने पहला जो 7 श्लोक, क्योंकि 7 कांड है, और उसमें जो है प्रारंभ में उन्होंने सिर्फ 7 श्लोक जो है संस्कृत के कहे हुए हैं। और देखो पहला जो श्लोक है कि वर्णानाम अर्थ संघाराम रसानाम छंदसमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्णानाम अर्थ संघानाम, पहला शब्द क्या दिया है? वर्ण, अर्थात वर्ण का मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कि देखो ये जो रामचरितमानस है ये किसी एक विशेष वर्ण के लिए नहीं है, क्योंकि अगर संस्कृत में लिखी होती तो ये कहते कि ब्राह्मण कहते कि भाई हमारी है, क्षत्रिय कहते कि राम हमारे वंश में पैदा हुआ इसलिए राम हमारा है, ये शूद्र वैश्य कहते कि भाई हम राम भगवान जी के मंदिर बनाते हैं या राम भगवान जी की कथा करवाते हैं तो राम भगवान हमारे हैं। शूद्र कहेंगे कि राम भगवान हमारी कुटियों में आए, उन्होंने हमारे यहाँ जूठे वैर खाए तो राम भगवान हमारे हैं। तो तुलसीदास जी कहते कि नहीं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, कि सभी मनुष्यों के लिए, कौन? वर्ण, जो मानव है उसके लिए जो है ये रामचरितमानस की कथा जो सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, आनंद देने वाली है, मानव मात्र के लिए। और मानव कौन है?
कि धर्माधिकारी विशेष ज्ञानवान वचन परिपाल को, कि जो अपने धर्म के ऊपर पक्का है, धर्माधिकारी विशेष ज्ञानवान। और विशेष ज्ञान क्या है कि मैंने पीएचडी कर ली, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने जो है एमबीबीएस कर ली, ये क्या पढ़ाई? अरे नहीं, विशेष ज्ञानवान। थोड़ा विचार करो, को हम कुता आए थे, को मैं जाननी, को मैं ताते, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है। इस विशेष बुद्धि के द्वारा ये विचार कर, जिस संसार में तू रह रहा है, जिस परिवार में तू रह रहा है, जिसको अपना मान रहा है, क्या वो तेरा है? क्या वो तेरे संग चलेगा? और जब इस विशेष बुद्धि से जब विचार करने लगेंगे, जब सोचने लगेंगे, तो अंदर से ही इसका उत्तर मिल जाएगा, अरे वो भाई नहीं, ये सब का सभी ही छूट जाएगा। ये परलोक में हमारा साथ देने वाला नहीं है, परलोक में हमारा साथ देने वाला है भगवान का नाम। परलोक में हमारे साथ धन जाने वाला है, जो ऐसे मंदिरों के निर्माण में लगाया, जो ऐसे पुण्य यज्ञों में लगाया, जो ऐसे जो है हवन इत्यादि कार्यों में लगाया, जो दान में लगाया, पुण्य में लगाया, गरीबों की मदद में लगाया, सत्कर्म में लगाया, भगवान के नाम पे जो लगाया, ये सबको क्या कहा है? पुण्य। तो ये पुण्य का धन जो है वो अगले जन्म अर्थात परलोक में हमारे साथ चलने वाला है, वही आगे जाकर के परलोक में हमें मिलने वाला है। तो वर्ण नाम अर्थ संधानम, तो हरेक मानव को आनंद देने वाली ये रामचरितमानस की कथा। तो 7 श्लोक लिखने के उपरांत उन्होंने जितने भी रामचरितमानस के पात्र हैं, जितने भी संसार में देवी देवता हैं, उन सब की वंदना की, संतों की वंदना की, सज्जनों की वंदना की, दुर्जनों की भी वंदना की, अर्थात शत्रुओं की भी वंदना की, किसी को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि संत भी दुख देता है और असंत भी दुख देता है। संत जब बिछड़ता है तो दुख देता है, और जब दुर्जन मिलता है तब जाकर के दुख देता है। संत